हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का यूनिट नंबर 5 डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क। तो चलिए इस पोयम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, द अर्थ मस्ट बी रेस्ड व्हेन द डे इज डन, द सन मस्ट बी हार्श बट मूनलाइट नेवर, and those stars will be shining forever and ever. Be friends with the night, there is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day it does seem that our troubles won't cease, but late at night, the world is at पीस। तो चलिए हम लोग इस पोयम का मीनिंग पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, आपको अंधेरे से डरना नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क लिटिल वन, एक जो बच्चा है उसको बोला जा रहा है कि जो लिटिल वन है, छोटा बच्चा, उसको बोला जा रहा है कि तुम अंधेरे से डरो मत, है ना। डार्क का मतलब होता है अंधेरा, और फिर अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ। क्या तुम डरे हुए हो या फिर डर रहे हो, तो उसको डरो मत, अंधेरे को, है ना। द अर्थ मस्ट बी रेस्ट व्हेन द डे इज डन, तो अर्थ को भी ज़रूरत है रेस्ट करने की, जब पूरा जो डे है वो ख़त्म हो जाता है तब बाद में, है ना। द सन मस्ट बी हार्श बट मूनलाइट नेवर, जो सन होता है उसकी किरणें जो है वो बहुत ही तेज़ होती है, उसके कारण उसको बोला जा रहा है हार्श। तो सन जो है वो थोड़ा सा हार्श है, बट मूनलाइट जो होते हैं वो कभी भी हार्श नहीं होता है, वो हल्का सा होता है। तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। एंड दो स्टार विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर, और जो तारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, वो शाइन करते हैं हमेशा के लिए, है ना। और बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज़ नथिंग टू फियर, तो अगर नाइट होती है तो हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए। जस्ट लेट यू थ्रूस ट्रैवल टू फ्रेंड्स फॉर एंड नियर, तो आपको क्या करना चाहिए, उस तारों को अपना फ्रेंड्स बनाना चाहिए जो पास में है, तो और जो दूर में भी है उनको भी अपना फ्रेंड्स आपको बनाकर चलना चाहिए, है ना। बी जे इट डन सीम दैट अवर ट्रबल्स वॉन्ट सीस का मतलब होता है संघर्ष, जब उसका संघर्ष खत्म हो जाता है पूरे दिन के बाद। बट एट नाइट, लेट एट नाइट, द वर्ल्ड इज़ द पीस, तब क्या होता है, जब अंधेरा होता है तो सभी जन, जो वर्ल्ड है पूरा, वो शांत हो जाता है अंधेरे के बाद, है ना। हमने देखा है कि नाइट में कितनी शांति फैली होती है। तो कितनी प्यारी पोयम थी, है ना। तो चलिए हम लोग कुछ न्यू वर्ड्स को पढ़ेंगे। तो देखिए, अफर्ड का मतलब होता है डरा हुआ सा, है ना। और डार्क का मतलब होता है अंधेरा, और रेस का मतलब होता है आराम करना। फिर देखिए, हार्श का मतलब होता है कठोर या फिर हार्ड, है ना। फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा। फिर ट्रबल्स का मतलब होता है मुसीबत, डिफ़िकल्टीज़ होते हैं, पेन होता है, सफरिंग फॉर एनीथिंग एल्स, है ना। जो किसी बात के लिए हम लोग सफ़र करते हैं, बुरी बात होती है तो देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। सीस का मतलब होता है यहाँ पर संघर्ष भी करना हो सकता है, या फिर समाप्त भी उसका अर्थ होता है। तो चलिए हम आगे पढ़ेंगे, रीडिंग इज़ फन को देखेंगे। What is the poem about? The poem tells about the fear and darkness and how to overcome that fear. मतलब हमें अंधेरे से डरना नहीं चाहिए, हमारा जो डर है उसको भगाना कैसे चाहिए, उसके बारे में वहाँ पर बताया गया है। What happens when the day is over? When the day is over, the moon and the stars shine in the night. है ना। तो ऐसे आपने देखा है, ये तो सभी ने देखा होगा, है ना। What does the earth do when the day is over? The earth rests when the day is over. तो अर्थ जो होती है वो रेस्ट करती है डे के बाद, है ना। What does the poet want us to do at night?
द पोएट वॉन्ट्स टू बी फ्रेंड्स एट नाइट। तो हमें उनको अपना फ्रेंड्स बनाना चाहिए, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमें ट्रू और फॉल्स को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? द पोएट्स टेल द चाइल्ड टू बी अफर्ड व्हेन इट इज डार्क। तो ये क्या आएगा? फॉल्स। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फॉल्स को। फिर बाद में है द पोएट से दैट स्टार विल बी ऑलवेज शाइन एट नाइट। यस, नाइट को ही वो शाइन करते हैं। तो आप लोग लिखिए TRUE, ट्रू, है ना। द पोएट टेल अस द चाइल्ड टू थिंक ऑफ फ्रेंड्स आफ्टर इट इज़ डार्क। यस, ट्रू, ये ट्रू आएगा, है ना। चलिए हम लोग आगे पढ़ लेंगे। यहाँ पर देखिए वर्ड्स बिल्डिंग करना है आप लोगों को। यहाँ पर लिखा गया है कि मून लाइट। तो यहाँ पर क्या आएगा? मून प्लस लाइट। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग मून लाइट, MOONLIGHT। तो ऐसे यहाँ पर मून लाइट आएगा। और गुड नाइट, गुड प्लस नाइट का गुड नाइट आएगा, यहाँ पर लिखिए। वाटर प्लस फॉल का वाटरफॉल। फिर आएगा यहाँ पर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट लिखना है आपको। डे प्लस ब्रेक, तो यहाँ पर क्या आएगा? डे ब्रेक, है ना। और फिर रेनबो, तो यहाँ पर आएगा रेनबो। तो सभी आप लोग कंप्लीट कीजिए अच्छे से अपने टेक्स्ट बुक या फिर बुक में, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। वार का अपोजिट क्या होगा? पीस, है ना। PEACE ऐसे यहाँ पर आएगा। और इसमें लाइट का अपोजिट क्या आएगा? डार्क होगा, है ना। और फिर नाइट का डे अपोजिट आएगा। एंड फिर हम लोग आगे देखेंगे जेंडल का आएगा हार्श, HARSH। फिर आएगा इसका फ्रेंड्स, है ना। एनिमी जो होते हैं उसका अपोजिट होगा फ्रेंड्स। तो आप लोग लिखिए अपनी किताबों में। और फिर स्टार्ट का क्या आएगा? CEASE। तो ऐसे आप लोग कंप्लीट कीजिए मेरे साथ, या फिर बाद में भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये देख लेंगे। यहाँ पर लिखा है लुक एट दोज वर्ड्स इन द पोएम। डोंट, वांट, वोंट और हियर आर देयर फुल फॉर्म्स। तो यहाँ पे लिखा है डोंट का डू नॉट और वांट का विल नॉट। तो हम लोग ऐसे बनाएंगे नीचे। फुल फॉर्म को यहाँ पर बनाना है। तो आपको यहाँ पर क्या आएगा? डिड नॉट का क्या आएगा? डिडंट का क्या आएगा? डिड नॉट। तो यहाँ पर आएगा DID, डिड नॉट। तो ऐसे आप लोग बना सकते हैं। शुडेंट का क्या आएगा? शुड नॉट, है ना। SHOULD, शुड नॉट। और फिर इसका क्या आएगा? वुडेंट का वुड नॉट, कुडेंट का कुड नॉट। तो आपको यहाँ पर लगाना है ये निकाल के, है ना। तो ये जो है ऑफिशोपी ऊपर जो लगा है यहाँ पर नॉट लगेगा, है ना। मजन का क्या आएगा? मस्टन का क्या आएगा? मस्ट नॉट। तो ऐसे आएगा MUST, मस्ट नॉट, है ना। तो चलिए आप लोग भी कंप्लीट कीजिए इसको। यहाँ पर कुड का क्या आएगा? कुड नॉट, है ना। तो चलिए हम लोग आगे देख लेंगे। लेट्स टॉक को करेंगे हम लोग। आर यू अफर्ड ऑफ द डार्क एंड वाई। तो आपको अपने हिसाब से लिखना है यहाँ पर। क्या आप अंधेरे से डरते हैं? तो डरते हैं तो क्यों डरते हैं? तो चलिए आई होप आप लोग लिखेंगे अच्छे से। What do you do when it is dark? तो आप लोग क्या करते हैं? तो आप लोगों को ऐसे लिख सकते हैं आप लोग फर्स्ट आंसर में कि yes, I am afraid of the dark because I can't see anything when it's dark। तो जब अंधेरा हो जाता है तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है और आपको अकेले में, अलोन में डर लगता है। ऐसे भी आप लोग यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट आंसर में। और सेकंड आंसर में लिखेंगे व्हाट डू यू, आप क्या करते हैं जब डार्क हो जाता है। ऑल आई कॉल माई मदर और फादर व्हेन इट इज़ डार्क। या फिर आप बड़ों को भी बुला सकते हैं, है ना। तो आपके हिसाब से आप लोग इसको लिख सकते हो। हैव यू एवर बीन वेरी फेटेड टेल यू ऑफ
पार्टनर अबाउट इट। तो यहाँ पर आपको लिखना है आपके हिसाब से कि आपके साथ कुछ हुआ था क्या, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर एक फन है, से अलाउड करना है। व्हाट इज़ द वर्ड दैट सो स्टार्ट्स टू टी राइमिंग विथ सीस एंड मीन्स टू प्लेफुल मेक अ फन। तो यहाँ पर कौन सा आएगा वर्ड, टीस आएगा, है ना, सीस का। तो टी भी लगानी है, ये भी लेना है वर्ड्स, इसको भी लेना है और इसको भी लेना है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ड बनेगा, टीस, TEASE। तो यहाँ पर इस आंसर में आएगा, है ना। और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सी लगा है, नियर भी है, फार भी है। तो हम लोग इसको बना के क्या बना सकते हैं आंसर में, क्लियर, SEAR। तो आप लोग लिख लीजिए अच्छे से ये, है ना। और फिर देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या है, नीचे देखेंगे हम लोग। ऐसे ही आपको बनाते जाना है, आप लोग बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपने सच में बना लिए हैं। तो ये देखिए, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग पढ़ के भी ये देखेंगे, देख सकते हैं, है ना। और ये वर्ड्स को अलाउडली बोलना है आपको, विथ स्पेलिंग के साथ अच्छे से याद करने हैं। टीम टाइम है यहाँ पे। डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप, इमेजिन लाइफ विदाउट द सन। तो आपको क्या करना है कि ये भी आपका ही वर्क है घर में करने का। तो आपको 4 ग्रुप बना के क्या करना है कि सन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। तो ये तो आपको ही करना पड़ेगा, है ना। व्हाट आर द थिंग्स दैट मे हैपन इफ़ देयर इज़ नो सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं होता तो मैं अपने हिसाब से बता दूँ, फिर आप लोग भी आपके हिसाब से डिस्कशन कर सकते हैं। अगर सनलाइट नहीं होता तो क्या होता, दोज हु आर अफ्रेड ऑफ द डार्कनेस, हमें बहुत डर लगता अंधेरे से, है ना। मूनलाइट एंड स्टार क्या करते, विल कंटिन्यूस टू शाइन, वो शाइन करते रहते दिन रात। एंड फिर क्लाइमेट पर हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत ही कोल्ड हो जाती, क्लाइमेट विल बी बिकम कोल्ड, है ना। और फिर बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे अर्थ पर नहीं रहती, मे बी हम लोग भी अर्थ पर जिंदा नहीं रहते, है ना, अगर सनलाइट नहीं होता तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये आप लोग कर लीजिए अच्छे से, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर लेट्स राइट है, द रेड एंड टी कप आर filled at the particular words, fill in the yellow teacup with similar sounding words, not the example given। तो यहाँ पर क्या करना है, टू को दिया है तो वन, यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा, सोचिए आप लोग, वन, वॉन, वॉन यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग WON को, है ना। तो यहाँ पर ऐसे लगाएंगे हम लोग। यहाँ पर डियर है तो और एक डियर आता है जो प्रिय होता है, DEAR। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, है ना। तो चलिए हम लोग सन का क्या आएगा, सन का भी आप लोग लिख सकते हैं। सन का हम लोग दूसरा सन लिख लेंगे, है ना, यहाँ पर SUN। तो ऐसे सन यहाँ पर आएगा। तो ऐसे आपको आइडियाज़ बना के कुछ लिखने हैं यहाँ पर, है ना। और देखिए यहाँ पर नीचे दिया गया है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द राइट वर्ड्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, द सेम वर्ड डैश डिफ़िकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व ओनली डैश स्टूडेंट कुड बी टू। तो ये तो स्टूडेंट को ही करना है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, द सेम वॉज, यहाँ पर क्या आएगा, चू। तो ये चू जो है यहाँ पर आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। और फिर ओनली 2 स्टूडेंट कुड बी टू, तो 2 स्टूडेंट को करना है ना। और फिर नेक्स्ट आएगा, देयर वॉज ओनली वन, फर्स्ट ऑफ ऑल वन आएगा, ONE बॉय हु वॉन द प्राइज। तो एक ही बॉय था जिसने जीता था ये प्राइज। द गोल्डन डियर, DEER। तो यहाँ पर ये डियर आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। फिर क्या आएगा, अ वेरी डियर टू हिम। तो ये डियर बाद में इसमें आएगा, है ना, DEAR। तो आप लोग लिखिए अपनी कॉपी में, है ना। रामूस डैश, तो यहाँ पर कौन सा आएगा, रामू सन लव्स टू प्ले इन द सन। तो वो उसको पसंद है सन में खेलना,
तो यहाँ पर हमने पूरे सॉल्ट आउट कर दिए हैं। ये है लेट्स लिसन, तो आप लोग ये पढ़ लीजिए। यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो लाउडली साउंड करते हैं वो लिखते जाने हैं, और जो सॉफ्टली साउंड करते हैं यहाँ पर लिखते जाना है। क्लैपिंग का कैसे होता है साउंड, वो लाउडली होता है, तो हम लोग इसमें लिख लेंगे, है ना। और वॉर्म मूविंग का क्या होता है, वो तो सॉफ्टली होता है, तो ये यहाँ पर आएगा। फिर आता है फीट का, ये तो बहुत ही लाउड होता है। फिर बर्न का क्या आएगा, इसमें आएगा वो। एंड बटरफ्लाई फ्लाईज, ये तो आएगा फ्लाइंग यहाँ पर ही, है ना। फिर आएगा एंड की वॉकिंग कैसे होती है, वो यहाँ पर ही आएगी। कार की मूविंग यहाँ पर आएगी। द विंड ब्लोइंग, वो तो ये होती है लाउडली, कभी कभी सॉफ्ट भी होती है, दोनों में भी आएगा। हाँ, ये क्या है, हश विस्पर। और फिर टैप टैप टिप, ये लीव्स की फीलिंग जो है वो सॉफ्टली होती है ना। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए हमने इसको कंप्लीट कर दिया है। तो हो गया ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसे लगा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मेरी टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उससे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।